हाय गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान, जिसको सोशल साइंस भी कह सकते हैं, एसएसटी भी कह सकते हैं। यह 200 बीवी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसका पार्ट 5 होगा। यानी कि इससे पहले पार्ट 4 तक दे रखे, उसको नहीं देखे जाकर जरूर देखिएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 10th क्लास का ऑल इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आराम से जिसको पढ़कर 400 ला सकते हैं, वैसा वैसा क्वेश्चन दे रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो क्या होगा, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम क्या व्यापारी कौन है? यानी कि हिंद चीन जो था उसमें पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन है? तो कौन है? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो कौन है यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो हिंद चीन में सबसे पहले वाले पहुंचने वाला कौन था? तो पुर्तगाली था। पुर्तगाली ने ही सबसे पहली बार हिंद चीन में पहुंचने वाला व्यापारी था। व्यापार जो करता है, जो सब कुछ भी व्यापार करने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मानव जनित आपदा है? समझिएगा, कौन ऐसे कि मानव जनित आपदा, जो कि मानव द्वारा उत्पन्न किया गया आपदा है। जैसे यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। देखिए यहाँ पे आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगा जो होता है, महामारी। देखिए यहाँ पे तो महामारी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आतंकवाद यहाँ पे देखिए मानव जनित आपदा है, जो कि मानव द्वारा उत्पन्न आपदा है। लेकिन यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे, जो संप्रदाय में दंगा किया जाता है, तो वो मानव दिया करता है। आतंकवाद भी क्या होता है, मानव द्वारा जनित आपदा है। लेकिन यहाँ पे महामारी जो होता है, मानव द्वारा जनित आपदा भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए संप्रदाय की जो दंगा, हमारे जो अगल बगल में दंगा किया जाता है, झगड़ा किया जाता है, वह मानव द्वारा किया जाता है। आतंकवाद क्या है, महामारी क्या है, यह सब मानव द्वारा किया जाता है। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरे जैसे महामारी नहीं होना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ है, क्योंकि 2 सही है, इसमें से 2 तो सही है। आपको लग रहा है कि आतंकवाद मानव द्वारा मनाया जाता है, मानव द्वारा मतलब किया जाता है आतंकवाद, और यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे भी मानव द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे देखिए महामारी की बात करें तो महामारी होना चाहिए, तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूजिंग आपका है। देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं कि इनमें से दोनों, तो ऐसा नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें से कोई मारिएगा तो फिर यह गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? या हुआ किया जाता है, या होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था या हुआ? तो श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषि वर्ग, ये सभी वर्ग। तो इनमें से क्या हो सका, जल्दी बताइए यहाँ पे। तो क्या हो सका? श्रमिक वर्ग। यानी जो श्रमिक होता है, जो मजदूर होता है, उसका ही शोषण करते हैं पूंजीपति, जिसके पास खूब पूंजी है। कुछ मतलब पूंजीपति समझते हैं, जिसके पास खूब पैसा है, जिसका कुछ है ना पूंजीपति नहीं है, इसके पास पूंजी नहीं है काम करने के लिए। तो पूंजीपति वर्गों द्वारा श्रमिक वर्ग का जो शोषण खूब हुआ था। यानी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 4 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जो समाजवादी शासन था उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, यह पूछा जा रहा है। रूस, जापान, चीन, भारत। तो कहाँ हुआ था? तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो होगा यहाँ पे रूस। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, कि रूस में ही समाजवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। जो भी फ्रेंड आपके पास है उसके पास शेयर कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी लाएंगे, हर चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, ठीक ना। यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सब चीज़ का आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। और हाँ, पीडीएफ आपको चाहिए तो 91 17 82 30 62 पर मैसेज कर लेना है। 82 30 62 पर मैसेज करके वहाँ पे लिख देना है 10th क्लास, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किसके लिए जाना जाता है? जो देखिए सन 1975 में भारतीय जो राजनीतिक था उसमें किसे जाना, मतलब किस लिए जाना जाता है? जो वह वर्ष था 1975, वह किस लिए जाना जाता है? तो इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में क्या हो जाएगा आपातकाल लागू हुआ था, मतलब आपातकाल मतलब लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो क्या हो सका 5 का? तो याद रख लीजिए, उस साल जो हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ था, यानी कि आपातकाल हो गया था, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे मतलब कहते हैं आपदा पड़ गया है, जो होता नहीं खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं, तो आपातकाल लागू हुआ था। तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, इसीलिए उसे हम लोग याद करते हैं, जाना जाता है। याद क्या करते हैं, दुखद बात है, तो याद क्या करें हम लोग। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है, देश में कितने
देश में कितने विदेशी यानी कि विशेष क्षेत्र विकासित है। मतलब देखिए क्वेश्चन यह कहा जो हमारा देश है भारत है उसमें कितने विशेष मतलब ये खास, विशेष मतलब क्या होता है खास, विशेष क्षेत्र विकसित है। विकसित मतलब विकास करना, विकसित मतलब समझ रहे हैं कोई चीज़ का विकास करना, मतलब वह क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है तो कहते हैं ना विकास करना, तो वही होता है देश में कितने विशेष क्षेत्र विकसित है। 10, 7, 15, 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है 10, यानी कि 10 क्षेत्र ऐसा है, 10 एरिया हमारा ऐसा है जो विकसित है, पूर्णतः विकसित है। जैसे दिल्ली हो सकता है, मान के लिए मुंबई भी हो सकता है क्योंकि वो विकसित शहर है, गोवा, ये सब पूरा विकसित है। हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 7 नंबर से क्वेश्चन क्या है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। जो गुटेनबर्ग थे वह सब सर्वप्रथम किस पुस्तक की, यहाँ पे हो जाएगा किस पुस्तक की छपाई की थी। तो क्या हो जाएगा कुरान, गीता, हदीस या हो जाएगा यहाँ पे बाइबिल। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल का छपाई की थी। सबसे पहले क्या की, कौन सा छपाई किए थे, तो बाइबिल का, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाइबिल जो पुस्तक है, बुक है, उसको किसने छापा था, तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम सबसे पहली बार छापा था। हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यार। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ठीक है, भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था यह पूछा रहा है। 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही सोच रहे हैं आप लोग, 1990 के दशक में हुआ था। और सभी के सभी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट आप सोच भी नहीं सकते। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था, तो हो जाएगा 1990 में हुआ था, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हाँ 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। यानी जो भारत है हमारा देश, जो इंडिया, उसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुआ था, कब किया गया था। इसका ऑप्शन है 1990, 1986, 1987, 1980। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा 1986 में, यानी कि 1986 में ही भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा किया गया था, यह पारित हुआ था, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यानी कि हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में, देखिए जहाँ भूकंप बार बार आता है, जहाँ भूकंप से प्रभावित रहता है वह क्षेत्र एरिया, वह ऐसा एरिया जहाँ पे बार बार भूकंप आता है, वो बार बार भूकंप से प्रभावित रहता है। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, यानी जो वहाँ पे भवन जो होता है, मकान जो होता है, घर जो होता है, झोपड़ी जो होता है, कुछ भी कह सकते हैं, तो वह कैसा होना चाहिए, जहाँ बार बार भूकंप आ रहा है वहाँ कैसा होना चाहिए। तो वहाँ पर कैसा होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयताकार होना चाहिए। क्या होना, आयताकार, यानी कि जल्दी से ढहे नहीं, जल्दी से भूकंप आए तो वो गिरे नहीं, ढहे नहीं, तो आयताकार होना चाहिए। तो ये जाएगा ऑप्शन पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को माना जाता है। देखिए भारत को पहली राजधानी कौन था, अभी के भारत की कैपिटल कौन है, दिल्ली है, लेकिन पहले की राजधानी कौन है, मुंबई, दिल्ली, पटना, कोलकाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 का, तो किसे माना जाता था, मुंबई को, यानी कि मुंबई था पहले, वित्तीय राजधानी कहाँ था, मुंबई था, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। जो वैश्वीकरण होते हैं उसके मुख्य अंग कितने हैं, मुख्य मतलब मेन अंग क्या है, 1, 2, 5, 4 क्या हो जाएगा। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, बहुत सिंपल में बता सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन पर नजर डालो तो इसका हो जाएगा क्या, मेरे पास हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, क्या जाए 5 मुख्य अंग क्या है, वैश्वीकरण के 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, एक ईंट, देखिए समझिएगा, एक टीन इस्पात बनाने में, देखिए टन है ना, गलती से पढ़ दे, टन है, एक टन मतलब कितना समझते हैं, एक टन मतलब 10 कुंटल होता है, 10 कुंटल को एक टन बोला जाता है। तो एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, यानी कि एक टन हम लोग, यानी कि 10 कुंटल इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, कितना उपयोग कर सकते हैं, 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का हो जाएगा 10 केजी, यानी कि 10 केजी हम लोग मैग्नीज में यहाँ पे कितना, 1 टन, यानी कि 1 टन हम लोग इस्पात बना सकते हैं, यानी कि 10 कुंटल बना सकते हैं इस्पात को, समझ रहे।
1 कुंटल कितना होता है, 100 केजी को 1 कुंटल बोला जाता है और 10 कुंटल को 1 टन बोला जाता है। फर्दर यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2001 में समझिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी है। देखिए जो वहाँ पे जो 2001 में हुआ था उसके जनगणना के अनुसार, देखिए हर साल 10 साल पे होता है। 2001 में हुआ, उसके बाद 2011 में हुआ, उसके बाद 2021 में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, अभी हुआ ही नहीं। अभी होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी क्या है, तो हो जाएगा 20.5%, 15.5% या 10.5% या 25.5%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पर नजर डाले तो 10.5% था, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना, तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी क्या था, तो हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10.5%, लेकिन अभी बढ़कर लगभग 30 से 40% हो गया है नगरीय आबादी। समझ रहे, नगरीय मतलब नागरिक मतलब समझ रहे, नगरीय आबादी मतलब नगर में रहने वाला, शहर में रहने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे गांव में बहुत 90% लोग गांव में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, सबसे अच्छा प्रकार। तो यहाँ पे कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है, सर्वोत्तम प्रकार मतलब सबसे अच्छा प्रकार, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा एंथेसाइट। क्या हो जाएगा, एंथेसाइट जो है सबसे सर्वोत्तम, सबसे मस्त, सबसे अच्छा कोयला का प्रकार होता है। यह सबसे अच्छा होता है और सबसे ज़्यादा यह मतलब उपयोगी भी होता है, महंगा भी होता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे राजनीतिक दलों, समझिएगा राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश ने पड़ी थी। देखिए सबसे समझ रहे इसको बात को, नींव मतलब क्या होता है, नींव जानते हैं, यह क्वेश्चन लगभग इससे पहले भी पढ़ा रखे, तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका। याद रखिएगा इस बात को, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। नींव मतलब होता है नहीं, कहता है कि नींव पड़ा है, कोई चीज़ घर बनता है तो कहते हैं नींव पड़ गया, यानी कि शुरुआत होना। तो किस देश में शुरुआत हुआ तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 का जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा गेट ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेट ब्रिटेन लिखना है लेकिन ब्रिटेन भी सही है, हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास 17 नंबर से क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। देखिए डबल क्वेश्चन हो चुका है, तो यह क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। यह क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो जल्दी बताइए यहाँ पे, यह दो गलत है, इसमें से बताइए गीता और बाइबिल क्या सही है, ठीक ना। तो बाइबिल होना चाहिए, तो बाइबिल होता है या गीता होता है, क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत जो है हमारा देश, उसमें क्या है सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, वह पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा डिगबोई। क्या हो जाएगा, डिगबोई में है। कहाँ है, डिगबोई में सबसे बड़ा तेल भंडार है, यानी कि सबसे पुराना भी कर सकते हैं, सब बहुत बड़ा है और पुराना भी, सबसे पुराना है, बहुत पुराना है डिगबोई में, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। समझिएगा, यानी कि आधुनिक मतलब अभी का जो आधुनिक रूप नहीं है, तो कौन है यहाँ पे मुद्रा का जो आधुनिक रूप नहीं है, तो क्या हो सकेगा 19 का क्या हो सकेगा। देखिए इसमें से कोई ऐसा जो है कि नहीं है कि इसमें आधुनिक रूप होना चाहिए, कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। सभी के सभी मुद्रा का यहाँ पे मुद्रा है, यहाँ पे जामा है या ट्रम्प है, सभी के सभी क्या है टाका है, सभी के सभी मुद्रा का आधुनिक रूप है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब आप कुछ कह लीजिए ना, भाटा थता ये सब क्या नहीं है। अब मुद्रा में क्या चलता है, मुद्रा चलता है, रुपया चलता है, जामा चलता है, ये सभी के सभी क्या है तो आधुनिक रूप है। लेकिन आप टामा ठूमा कुछ कह दीजिए, वो सब आधुनिक रूप नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कोई नहीं हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे 20 नंबर से क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो वित्तीय वर्ष कब होता है, तो 1 जनवरी से यहाँ पे 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सके जल्दी बताइए। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है वित्तीय वर्ष, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है, तो बिल्कुल 1 अप्रैल से क्या होता है 31 मार्च को क्या कहा जाता है
वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कि हो सकेगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सकेगा, इसी के वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ क्या PDF कहाँ मिलेगा? 91 17 82 30 62 पर मैसेज करके वहाँ पे लिखना है 10th क्लास। 30 62 पर क्या लिखना है? 10th क्लास लिखना है, 10th क्लास लिखना है, आपको PDF मिलेगा। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। जो भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो क्यों प्रसिद्ध है, यह पूछ रहा है। पार्क कह सकते हैं, उद्यान कह सकते हैं, तो शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए, तो क्या हो सकेगा 21 का बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकेगा बाघ के लिए, यानी कि अब जो भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हो सकेगा यहाँ पे बी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 22 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? मतलब हमारा देश का ब्रांड, मतलब विदेशी ब्रांड नहीं, हमारा देश का ब्रांड होना चाहिए। विदेशी ब्रांड नहीं कहने का मतलब हमारा देश का ब्रांड कौन है? तो हुंडा होना चाहिए, या हुंडाई लिख दिया कोई बात नहीं। क्या होगा? टोयोटा, टाटा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इस बात को, जो टाटा एक ऐसा ब्रांड है जो हमारा देश का ब्रांड है, हमारा एक देश का ब्रांड है, हो जाएगा टाटा खूब पढ़े होइएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विदेशी ब्रांड कौन नहीं है? तो टाटा है, कि हमारा देश का ब्रांड है, यानी कि भारत का ब्रांड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं 23 नंबर जो क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं यानी कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? जो 16वीं जो लोकसभा है उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61, 63, 65, 67। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 61। क्या हो जाएगा? 61 है जो कि महिला सदस्यों की संख्या है, हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? अब बोलिए 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2012, 2013, 2014, 2015 कब हुआ था? आपको ही पता है 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? बहुत सिंपल, बहुत ईजी, तो 2014 में हुआ था। 2014 में ही क्या 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, यानी कि हो सकेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो सकेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? जो झारखंड राज्य है उसका गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर क्या हो जाएगा 2001 को। तो क्या हो सकेगा यहाँ पे? इसका क्या हो सकेगा? जल्दी बता सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो सकेगा? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, हो सकेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो सकेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या आता है? आंसर आता है। आंसर और उसके बाद आपको PDF भी ले लेना है। आपको PDF कहाँ मिलेगा? तो मेरा नंबर क्या है आपको पता है ना? नंबर कहाँ कितना है? 91 17 82 30 62 पर मैसेज करके आपको PDF ले लेना है, ठीक है ना? तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, जहाँ भी है वहाँ फैला दीजिए पूरा में। चलिए थैंक यू।